हे एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। तो जो लास्ट वीडियो आया था मेरा, उसमें मैंने आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 2 है यानी एडू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम, इसके यूनिट 2 का पार्ट 1 पढ़ाया था। मेजर इंडियन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में हमने वेदांता फिलोसफी के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ, यानी कि जिसमें हम मेजर इंडियन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, प्रमुख भारतीय शिक्षा दर्शन में पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे मेजर इंडियन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड्स, टीचर टॉट रिलेशंस एंड डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म। और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप बाकी के वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। और फिर चलिए तब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बीएड में आप कोई भी आंसर लिखना शुरू करें, सबसे ज़रूरी होता है उस हेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो हम बुद्धिज्म के यानी बौद्ध धर्म के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। बुद्धिज्म, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतमा और द बुद्धा, is a non-theistic religion that emphasizes the attainment of enlightenment through the practice of meditation, moral conduct, and wisdom. Buddhist education, therefore, aims to cultivate these qualities in individuals, leading to personal and societal transformation. सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्ध, इनके द्वारा स्थापित किया गया था बौद्ध धर्म को, और ये एक गैर आस्तिक धर्म है। गैर आस्तिक का क्या मतलब है? यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे इनका कोई क्लियर ओपिनियन नहीं है। बौद्ध धर्म ध्यान, नैतिक आचरण और ज्ञान के अभ्यास के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान। इसलिए बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में इन गुणों को विकसित करना होता है, जिससे कि व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन हो सके। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट पे, यानी एम्स ऑफ बुद्धिज्म पे। बौद्ध धर्म के उद्देश्य: Overcoming suffering. The primary aim is to help individuals overcome suffering, यानी जिसको दुख कहते हैं, through the understanding and application of the four noble truths and the eightfold path. देखिए, पूरी बुद्धिस्ट एजुकेशन 4 नोबल ट्रूथ्स और 8फोल्ड पाथ पर ही बेस्ड है, तो अपने आंसर में ये ज़रूर मेंशन करिएगा। बौद्ध शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होता है दुख पर काबू पाना, यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य है 4 आर्य सत्यों यानी कि 4 नोबल ट्रुथ्स और अष्टांगिक पथ यानी कि 8फोल्ड पाथ, इसकी समझ और इसके अनुप्रयोग के माध्यम से व्यक्तियों को दुख पर काबू पाने में मदद करना। बुद्धिस्ट एजुकेशन का एम होता है कि वो इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो शक्ति है वो डेवलप कर सके। अटेनिंग एनलाइटमेंट, द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग। आत्मज्ञान प्राप्त करना, बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का क्या मतलब है कि ये जो पुनर्जन्म और पीड़ा, यानी बार बार आत्मा का धरती पे जन्म होना और फिर दुख भोगना, तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य है इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग कंपैशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉस्टर्स compassion and loving kindness towards all beings, promoting harmonious relationships and a peaceful society. करुणा का विकास, बौद्ध शिक्षा सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम कृपा को बढ़ावा देती है, और उसके साथ ही सामंजस्यपूर्ण संबंधों और एक शांतिपूर्ण समाज को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट एम इज डेवलपिंग विजडम. It emphasizes the development of wisdom through critical thinking, introspection and the study of Buddhist scriptures. बुद्धि का विकास करना, ये आलोचनात्मक सोच, आत्मनिरीक्षण और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास पर जोर देता है। Moral and ethical development. Buddhist education promotes ethical conduct, including the practice of the 5 precepts, abstaining from killing, stealing, lying, sexual misconduct and intoxicant. नैतिक और नीति शास्त्रीय विकास, बौद्ध शिक्षा नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है, जिसमें कि 5 उपदेशों का अभ्यास कराया जाता है। इसमें 5 चीज़ों से परहेज करना सिखाया जाता है, जो कि है हत्या, चोरी, झूठ बोलना, यौन दुराचार और नशीले पदार्थों का सेवन। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज करिकुलम ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रमस्य. The curriculum of Buddhist education
varies depending on the tradition and level of study, but generally includes the Four Noble Truths, the fundamental teachings on the nature of suffering, its causes, cessation, and the path to liberation. देखिए, बौद्ध शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो परंपरा और अध्ययन के स्तर के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं या 8 फोल्ड पाथ है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो बुद्धिज़्म एजुकेशन जो है उसके करिकुलम में भी ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब ये 4 आर्य सत्य हैं क्या, यानी 4 नोबल ट्रुथ जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कि दुख की प्रकृति। ये सत्य ये कहता है कि समाज में दुख है। दूसरा सत्य ये कहता है कि उस हर एक दुख का कोई कारण होता है। तीसरा सत्य कहता है कि इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा सत्य ये है कि इस दुख को समाप्त करने के लिए एक मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। द 8 फोल्ड पाथ, द प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग एनलाइटमेंट encompassing right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. अब हम ये अष्टांगिक मार्ग जान लेते हैं, यानी वो 8 मार्ग जिससे कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है, और इसी को हम मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शिका बताई गई है, जिसमें कि सबसे पहला है सही दृष्टिकोण, दूसरा है सही इरादा, तीसरा है सही भाषण, चौथा है सही कार्यवाही, पांचवा है सही आजीविका, छठा है सही प्रयास, सातवां है सही दिमागीपन और लास्ट है 8वां सही एकाग्रता। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स सच एज कर्मा, रीबर्थ, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एंड एम्प्टीनेस। बुद्धिस्ट फिलॉसफी यानी बौद्ध दर्शन, ये कर्म, पुनर्जन्म, आश्रित उत्पत्ति और शून्यता जैसी विभिन्न दार्शनिक अवधारणाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद है मेडिटेशन टेक्निक्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन एंड अदर टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग मेंटल क्लैरिटी एंड इक्वानिमिटी। बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम में ध्यान की तकनीकों के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें कि मानसिक स्पष्टता और संभाव विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी पूरे मस्तिष्क को जागरूक करने के लिए ध्यान लगाना, उसके अलावा एकाग्रता ध्यान और अन्य तकनीकों में भी व्यवहारिक प्रशिक्षण सिखाया जाता है। देन वी हैव मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ द 5 प्रिसेप्ट्स एंड अदर एथिकल गाइडलाइंस। बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम में नैतिक और नीतिपरक आचरण भी शामिल है। 5 उद्देश्यों और अन्य नैतिक दिशा निर्देशों का अध्ययन करना या अभ्यास करना भी इसमें बताया जाता है। इसके बाद लास्ट है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, द स्टडी ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट सच एज द पाली कैनन इंक्लूडिंग द सुत्ताज, विनय एंड अभिधमा। बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है इसमें, जिसमें कि सुत्ता हो गया, विनय हो गया और अभिधम हो गया। आपने त्रिपिताका के बारे में पढ़ा होगा। बुद्धिज्म में त्रिपिताका होते हैं, जिसमें कि पहला है सुत्ता पिताका, दूसरा है विनय पिताका और तीसरा है अभिधम पिताका। तो इसके सहित पाली कैनन जैसे भी कई सारे प्राथमिक ग्रंथ हैं जिनकी पढ़ाई इसमें कराई जाती है। करिकुलम के बाद हमारा अगला हेडिंग है मेथड्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म की पद्धति। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के लिए। बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग lectures and discussions. Teachers provide instruction on various topics followed by discussions and question and answer sessions. बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाती है, जैसे कि सबसे पहला है बहुत ही कॉमन मेथड लेक्चर एंड डिस्कशन, जिसको हम कहते हैं व्याख्यान और चर्चाएं। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक अलग अलग विषयों पर निर्देश देते हैं और उसके बाद इस पे चर्चाएं की जाती हैं, प्रश्न उत्तर भी आपस में मतलब टीचर स्टूडेंट्स भी करते हैं। इसके बाद है मेडिटेशन प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स एंगेज इन रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स। बौद्ध शिक्षा में सबसे सामान्य तरीका है ध्यान अभ्यास का, जिसमें कि छात्र जो उनसे अनुभवी शिक्षक होते हैं उनके मार्गदर्शन में नियमित रूप से ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट्स। पहले तो जान लीजिए रिट्रीट का क्या मतलब है। अ रिट्रीट इज अ टाइम टू स्टेप अवे फ्रॉम देयर डेली रूटीन टू रिफ्लेक्ट, recharge and rejuvenate. Periodic retreats provide intensive periods of study, meditation and reflection. Retreat का मतलब होता है
कि जो आपकी दैनिक दिनचर्या होती है, मतलब डेली जो आप काम करते हैं, उससे हटकर कुछ समय आप अपने लिए निकालें, जिसमें कि आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। तो बौद्ध धर्म में हर कुछ समय के बाद रिट्रीट का भी अध्ययन कराया जाता है, जिसमें कि ध्यान और चिंतन को महत्व दिया जाता है। यानी इसमें आप शांति से बैठते हैं और खुद के बारे में चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हैं या आपके अंदर किन किन बदलावों को लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सर्विस लर्निंग। एंगेजिंग इन एक्ट्स ऑफ सर्विस टू अदर्स हेल्प्स कल्टिवेट कंपैशन एंड अल्ट्रुइज्म। बुद्धिज्म में अगला मेथड है सेवा सीखना। इसमें जो डिसाइपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिखाया जाता है कि दूसरों की सेवा किस तरह से की जानी चाहिए, और दूसरों की सेवा के कार्यों में लगने से इंसान के अंदर करुणा और परोपकारिता जैसे जो भाव हैं वो विकसित होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सेवा परमो धर्म पे ये विश्वास रखते हैं। सेवा ही परम धर्म है। एंड लास्ट वन इज स्टडी ग्रुप्स। स्टूडेंट्स फॉर्म स्टडी ग्रुप्स टू डिस्कस एंड डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। अध्ययन समूह, इसका मतलब क्या है कि जितने भी बौद्ध छात्र होते हैं ये अलग अलग समूह बनाते हैं और शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। इससे कि उनकी जो किसी भी टॉपिक को लेके नॉलेज है या समझ है वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है। जो भी उनके माइंड में डाउट होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। यानी बुद्धिज्म में शिक्षक और छात्र के संबंध कैसे बताए गए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन बुद्धिज्म is characterized by mutual respect and reverence. Teachers are seen as spiritual guides who help students on their path to enlightenment. Students, in turn, show deep respect and gratitude to their teachers. बौद्ध धर्म में शिक्षक और छात्र के बीच रिश्ता परस्पर सम्मान और श्रद्धा का होता है। इसमें शिक्षकों को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो कि छात्रों को ज्ञानोदय के मार्ग पर मदद करते हैं। बदले में जो छात्र हैं वो अपने शिक्षकों के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता दिखाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इसका डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अनुशासन। बुद्धिस्ट डिसिप्लिन emphasizes self-discipline and ethical conduct. Students are encouraged to cultivate self-awareness and take responsibility for their actions. External forms of punishment are generally avoided, with emphasis placed on understanding the consequences of one's actions and making amends. बौद्ध अनुशासन आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण पर जोर देता है। छात्रों को आत्म जागरूकता पैदा करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें आमतौर पर सज़ा के बाहरी रूपों से बचा जाता है। यानी ऐसा नहीं कि छात्र से कोई गलती हो गई तो उसके लिए उसे फिजिकल पनिशमेंट दी जाए। इसकी जगह उस छात्र को ये सिखाया जाता है कि आप अपने कार्यों के परिणामों को समझने की खुद कोशिश करें और उसके अंदर सुधार लाएं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर ऐड करिए। तो अब हम जान लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। इन कंक्लूजन, बुद्धिस्ट एजुकेशन इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग दैट एम्स टू कल्टिवेट विजडम, कंपैशन एंड एथिकल कंडक्ट इन इंडिविजुअल्स। Through a combination of theoretical study, meditation practice, and ethical living, students strive to overcome suffering and attain enlightenment. अब इसका निष्कर्ष ये है कि बौद्ध शिक्षा सीखने का एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य होता है व्यक्तियों में ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण को विकसित करना। सैद्धांतिक अध्ययन, ध्यान अभ्यास और नैतिक जीवन के संयोजन के माध्यम से छात्र अपने दुखों पर काबू पाने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। So that is it for today. Thank you so much और I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। So we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.